दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लघु कुटीर उद्योग से महिलाएं सीख रही अचार, धनिया, मिर्च पाउडर बनाना। उद्यानिकी महाविद्यालय की है अभिनव पहल। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह फुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने काले झंडे दिखाया। गीदम रोड की हालत हुई बदतर, लोगों को हो रही बड़ी दिक्कतें। भाजपा पार्षदों ने बेतरतीब निर्माण को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और बस्तर के बीजापुर जिले में जवानों ने 5 किलो की आईईडी किया बरामद। नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले सबसे अहम खबर। स्थानीय उद्यानिकी महाविद्यालय द्वारा बस्तर में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह और प्रशिक्षणार्थियों को फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर बनाने के साथ ही कटहल अचार, कॉफी और इमली सॉस बनाकर उसकी मार्केटिंग भी की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन हो रहा है और बाजार में इसकी मांग भी बढ़ी है, जिसे देखते हुए उद्यानिकी महाविद्यालय द्वारा बस्तर में हल्दी की ऑर्गेनिक खेती करने और हल्दी प्रोसेसिंग कर बस्तर के लोगों को आय बढ़ाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हल्दी पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त मशीनों के माध्यम से प्रोसेसिंग की प्रक्रिया बारीकी से सिखाई जा रही है। सबसे पहले हल्दी की गांठों को अच्छी तरह से धोया जाता है, फिर उसके बाद इसे बड़े आकार के ओवन में पकाया जाता है। इसके पश्चात इसे सुखाया जाता है और सूखने के बाद जाली वाले विशेष मशीन से घर्षण के द्वारा इसके छिलके निकालने का कार्य किया जाता है। हल्दी के छिलके पूरी तरह से निकलने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए मशीन में डाला जाता है। इसके बाद हल्दी का चूर्ण भी मशीन द्वारा बनाया जाता है। चूर्ण बनने के बाद इसे छानकर पैकिंग करते हैं और उसे विक्रय के लिए रखा जाता है। वर्तमान में 100 ग्राम हल्दी का मूल्य 50 रुपये है। लोग इसे उद्यानिकी महाविद्यालय और हरिहर बाजार से खरीद सकते हैं। इसी तरह उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रशिक्षण के साथ साथ बस्तर कॉफ़ी, बस्तर मिर्ची और धनिया पाउडर के साथ ही इमली का सॉस और कटहल का अचार भी बनाया जा रहा है। इसे भी विक्रय हेतु बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में विक्रय घटा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उद्यानिकी महाविद्यालय की प्रशिक्षणार्थी पुष्पा नेताम ने बताया, ये सब बनाने का कार्य करते हैं। ट्रेनिंग लिए थे सर हम लोग। अच्छा, प्रशिक्षण के बाद आप ये सब निर्माण कर रहे हैं जी। क्या क्या बना रहे हैं जी? हम लोग हल्दी पाउडर है, धनिया मिर्च और इमली का सॉस है, कटहल का अचार, ये सब बना रहे हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ये हमको कहाँ मिल पाएगा सर? वो यहाँ आके भी ले सकते हैं और हम लोग का एक वहाँ हरिहर मार्केट है, वहाँ से भी मिल सकते हैं सामान। उद्यानिकी महाविद्यालय के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से बस्तर के लोगों को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में रोजगार मिलने की आस जगी है। अब देखना है बस्तर के किसान और उनसे जुड़े लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जात पात से ऊपर उठकर प्रेम और सद्भावना का संदेश देने वाले संत गुरु घासीदास बाबा की 264वीं जयंती जगदलपुर में भी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सुबह से ही शाम तक शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बस्तर के सतनामी समाज ने महान संत बाबा घासीदास की 264वीं जयंती के समारोह के मौके पर शहर के दंतेश्वरी वार्ड में स्थित जैतखम मंदिर में पूजा अर्चना कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन समेत सतनामी समाज के प्रमुख मौजूद रहे। गुरु घासीदास जयंती के मौके पर जैतखम में पहले झंडा चढ़ाकर
पूजा अर्चना की गई और एक रूपता और समानता का परिचय देते हुए बाबा की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर सतनामी समाज के प्रमुख नशा मुक्ति समेत 7 सिद्धांत और 42 वाणी को समाज के सभी लोगों को आत्मसात करने और बाबा के बताए मूल्यों तथा जीवन दर्शन पर चलने का प्रण लेने को कहा गया। आइए सुनते हैं विधायक रेखचंद जैन ने क्या कहा। बाबा जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और मैं स्वयं इसका साक्षात प्रमाण हूँ कि जब मैं विधायक नहीं था तब भी इस दरबार पे आता था और मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिला। जब मुझे टिकट भी नहीं मिली थी तब आशीर्वाद मिला आज ही के दिन कि जा तेरी विजय होगी, तुझे टिकट मिलेगी और तू प्रतिनिधि बन के आएगा। तो ये आस्था का केंद्र है। मैं प्रतिवर्ष जगदलपुर में हूँ तो आने का पूरा प्रयास रहता है और सब अपने भाईचारा से मिलकर बधाई शुभकामना देने से मन प्रसन्न होता है। जगदलपुर को दंतेवाड़ा सुकमा से जोड़ने वाली गीदम रोड की खस्ताहाल स्थिति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने गुरु गोविंद सिंह चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पिछले 1 साल से इस सड़क के खस्ताहाल को लेकर भाजपा ने निगम सरकार पर सड़क मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और धूल मुक्त शहर के नाम पर जनता के साथ मजाक किया है। भाजपा के नेताओं ने निगम सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सड़क को भाजपा शासनकाल में प्रगति पथ का नाम दिया गया था और अब उसके मरम्मत के नाम पर इस सड़क को खस्ताहाल का नाम सरकार ने दे दिया है। लिहाजा इस गीदम रोड के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूल से बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निगम में कांग्रेस की सरकार बने 6 साल बीत चुके हैं और नगर के विकास के नाम पर एक भी कार्य निगम सरकार ने पूरा नहीं किया है और जितने भी कार्य भाजपा शासनकाल में हुए हैं उन कार्यों को मरम्मत के नाम पर कांग्रेस सरकार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे क्या कहते हैं। नगर निगम की सरकार के लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को है और 1 वर्ष से गीदम रोड में जो पैलेस रोड से लेकर गीदम रोड आगे तक जो निर्माण कार्य बेतरतीब, बेढंग का और बिना किसी प्लान के विभागों में आपसी तालमेल के अभाव में जिसकी जो मर्जी, एक्चुअल में ये प्रगति पथ हमारे शासन का दिया हुआ हमारे समय का पैसा, इसे खर्च करने में प्रगति है वास्तव में इस रोड की नहीं हो रही है। प्रगति हो रही है भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की, उनकी प्रगति हो रही है और इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ 1 दिन का धरना प्रदर्शन है कि ये सरकार, नगर की सरकार होश में आए और होश में आकर कुछ जनता के सुख का ध्यान करे, जनता के दंश को झेलने के से बचे और इस संबंध में आज का धरना है। बस्तर की बात में आगे और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों के एक और नापाक मंसूबों को जवानों ने फेल करते हुए 5 किलो का आईईडी बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया है। मामला बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार बुर्जी मार्ग से 60 मीटर अंदर जंगल का है, जहां सर्चिंग करने पहुंचे जवानों ने 5 किलो की आईईडी बरामद की है
और बीडीएस टीम को बुलाकर बम मौके पर निष्फल किया गया है, जिसमें एक बड़ी घटना होने से पहले जवानों ने घटना टाल दिया। नक्सलियों का जवानों को नुकसान पहुंचाने का आसान तरीका आईईडी ब्लास्ट होता है और लगातार लंबे समय से नक्सली आमने सामने की लड़ाई न लड़कर जवानों को नुकसान पहुंचाने बम ब्लास्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल शुक्रवार सुबह मीडिया कर्मियों के साथ नगर भ्रमण कर विभिन्न समस्याओं से रूबरू हुए। अवलोकन के दौरान उन्होंने बताया कि गोल बाजार पुराने दुकानों को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, लेकिन गोल बाजार के ऐतिहासिक महत्व को सहेज कर रखा जाएगा। पुराने रुद्रप्रताप टाउन क्लब को नया स्वरूप देकर बेहतर सांस्कृतिक केंद्र और इससे लगी लाइब्रेरी को सियान सदन के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधीश रजत बंसल शुक्रवार सुबह 9 बजे विभिन्न मीडिया कर्मियों के साथ साइकिल से नगर भ्रमण पर निकले। सबसे पहले वे पावर हाउस चौक पहुंचे और भीतर मठ के पास पावर हाउस चौक के मोड़ का अवलोकन किया। जिलाधीश को बताया गया कि इस मोड़ में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए राजमहल के अहाते को पीछे कर यहां सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राज परिवार के सदस्यों से चर्चा कर मोड़ को व्यवस्थित करने का आदेश दिया। तत्पश्चात वे समाचार पत्र अनुसंधान केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र का समुचित विकास और प्रबंधन होना चाहिए। रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब पहुंचकर उन्होंने 87 साल पुराने क्लब का अवलोकन किया। यहां मीडिया कर्मियों ने सुझाव रखा टाउन क्लब को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र तथा इससे लगे लाइब्रेरी को सियान सदन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही क्लब के सामने के मैदान को विविध सांस्कृतिक उत्सव के लिए तैयार किया जाए। जिलाधीश ने बताया कि टाउन क्लब और पुराने कोर्ट परिसर को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार है। इसके उन्नयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मौके पर ही उपस्थित लोगों ने टाउन क्लब के पीछे की पुरानी सड़क को खोलने तथा कब्जाधारियों को विस्थापित करने का सुझाव रखा। तत्पश्चात जिलाध्यक्ष गोल बाजार पहुंचे। उन्हें बताया गया कि 26 दिसंबर 1932 से प्रारंभ यह बाजार स्थल विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसंगों के चलते ऐतिहासिक है। यहाँ की 80 दुकानें भी पुरानी हैं। ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गोल बाजार का समुचित विकास किया जाना चाहिए। इस पर गोल बाजार के कुछ व्यवसायियों ने भी अपनी बात रखी कि सरकारी तौर पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है तो अधिक समय लगेगा। बेहतर है कि शासन नक्शा तैयार करे, उसके अनुरूप हम अपने पैसे से शीघ्र दुकानें बना लेंगे, जैसा कि रायपुर में जवाहर मार्केट में किया गया है। जिलाधीश ने इस प्रस्ताव को बेहतर बताया तथा कहा कि व्यापारी निर्माण कार्य में राशि खर्च करते हैं तो उन्हें 90 वर्ष की लीज पर दुकानें दी जा सकती हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐतिहासिक स्थलों से छेड़छाड़ किए बगैर गोल बाजार हेतु प्रोजेक्ट तैयार करें। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में चल रहे कीर्तिशेष लाला जगदलपुरी जन्म शताब्दी और बस्तर साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन लाला जगदलपुरी की रचनाओं पर आधारित गीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों द्वारा दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दंतेश्वरी और लाला जगदलपुरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राजगीत गायन के बाद मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने लालाजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त प्राचार्य बी नागेश्वर राव नायडू ने लालाजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके संबंध में कुछ भी कहना सूर्य को दिए दिखाने के बराबर होगा। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर साहित्य की सेवा की। वे हमारे बस्तर साहित्य जगत के आधार स्तंभ हैं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक झा उपस्थित थे। इसके पश्चात स्थानीय साहित्यकारों ने लाला जगदलपुरी की रचना एवं चिंतन पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
इसके पश्चात भरत कुमार गंगादित्य और साथियों द्वारा लाला जगदलपुरी की रचनाओं पर आधारित गीत एवं नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शौर्य तेरा तमस हारे, शौर्य तेरा तमस हारे, रक्तदंता ज्ञान तेरा भयकारी, रक्तदंता। इस दौरान साहित्य प्रेमी उपस्थित दर्शकों द्वारा स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आभार प्रस्तुत किया गया। दूसरे दिन के कार्यक्रम का संचालन विधु शेखर झा और पूर्णिमा सरोज ने किया। बस्तर साहित्य महोत्सव के तीसरे दिन काव्य गोष्ठी का आयोजन होगा। इसके पश्चात समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपक बैज एवं अन्य अतिथि उपस्थित होंगे। बस्तर की बात जगदलपुर। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में हो रहे धरना स्थल पर आज देर शाम जगदलपुर विधायक, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी और एनएमडीसी प्रबंधन की बैठक होने जा रही है। बस्तर जिले के नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में प्लांट के कर्मचारी बीते 2 माह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे मिलने आज जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान एनएमडीसी प्रबंधन ने बैठक की बात कही, जो आज देर शाम धरना स्थल में होने वाला है। इस बैठक में क्या कुछ बात होती है ये तो देखने वाली बात होगी, पर केंद्र सरकार अपने फैसले को लेकर पुनर्विचार करती है या नहीं, पर धरने पर बैठे कर्मचारी व बस्तर के जनप्रतिनिधियों की बात माने तो जब तक फैसला वापस नहीं होता तब तक ये धरना निरंतर जारी रहेगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हुए थे, जिन्हें आज जगदलपुर के सर्किट हाउस में कुछ युवा कांग्रेसी नेताओं ने काला झंडा दिखाया। दरअसल बस्तर जिले के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र के फैसले से नाराज युवा कांग्रेसी नेताओं ने उस वक्त काला झंडा दिखाया जब अपने दौरे से वापस दिल्ली लौटने से पहले मंत्री जगदलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। उस दौरान नारेबाजी कर काला झंडा दिखाते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लघु कुटीर उद्योग से महिलाएं सीख रही अचार, धनिया, मिर्च पाउडर बनाना। उद्यानिकी महाविद्यालय की है अभिनव पहल। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं ने काले झंडे दिखाया। गीदम रोड की हालत हुई बदतर, लोगों को हो रही बड़ी दिक्कतें। भाजपा पार्षदों ने बेतरतीब निर्माण को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और बस्तर के बीजापुर जिले में जवानों ने 5 किलो की आईईडी किया बरामद। नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।